This is the next part of equivalence relation, part 4th. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच कम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे जो सेट दे रखा है वो किसका है, नेचुरल नंबर का है। एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। फ्रेंड्स, जो इस बार रिलेशन दे रखी है वो एन क्रॉस एन पर दे रखी है, पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट पर दे रखी है। डिफाइंड बाय a comma b relation c comma d if and only if ad equals to bc for each a comma b पूरा ऑर्डर्ड पेयर a comma b and c comma d belongs to n क्रॉस n। जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, n क्रॉस n के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n क्रॉस n। शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, it is equivalence relation on n क्रॉस n। n क्रॉस n पे हमको ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखेंगे भी केयरफुली। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेट दे रखा है वो सेट किसका दे रखा है, नेचुरल नंबर का। जो सेट दे रखा है वो दे रखा है नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है हमारे पास। और जो रिलेशन दे रखी है वो रिलेशन डिफाइंड किस पे है, देखते हैं। a comma b relation c comma d if and only if ad equal to bc। ये स्टूडेंट्स ये रिलेशन दे रखी है। अब जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे ए बी एंड सी डी, ये बिलोंग करते हैं एन क्रॉस एन को, ठीक है, एन क्रॉस एन को। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी इसकी। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव। आपको यदि कठिन लगे तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए चाहें तो P कह दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए Q कह सकते हैं। ये P हो गया और ये Q हो गया। इस ऑर्डर्ड पेयर को मैंने P से नोट कर दिया और Q से दूसरे ऑर्डर पेयर को नोट कर दिया। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए लेट a कॉमा b बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। अब देखिए जब n क्रॉस n हम निकालेंगे नेचुरल नंबर का कार्डियन प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर के संग हम निकालेंगे, उसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस आएंगे। जो उसमें से आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक a कॉमा b ले लिया हमने, a कॉमा b जो कि n क्रॉस n में से होगा। तो इसको हम जो अब जो a कॉमा b है वो उसको बिलोंग भी करेगा बिकॉज ये इस कार्डियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमने रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या पढ़ी थी, इधर आपको रिवाइंड करके बताता हूँ। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर एनी a बिलोंग्स टू a सच दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r। ये क्या है, सेट A है और ये क्या है इसका एलिमेंट। जब ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है और ये a कॉमा a किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव होगी। अब यहाँ पर जो a कॉमा b है वो किसको बिलोंग कर रहा है, पूरा n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट दे रखा है और इस क्वेश्चन में ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंगल एलिमेंट दे रखा है। तो इसको एक सिंगल एलिमेंट की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू n। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, ए बी रिलेशन सी डी। ए बी का रिलेशन किससे है, सी डी से, और ए डी इक्वल टू बी सी। बट हमें क्या चेक करनी है, इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो यहाँ पर भी मैं ए बी रखूँगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ए रखा और यहाँ पर बी रखा। अब कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी। हाँ, अब ए डी
अब देखो ए के प्लेस पर तो ए रहेगा और डी के प्लेस पे कितना आएगा बी, और बी सी का मतलब बी के प्लेस पे बी और सी के प्लेस पर ए। तो यहाँ पर जब इस रिलेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखें हमें क्या कंडीशन मिलती है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब है जो ए बी है हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी। तो फाइनली ये क्या हो गया, पूरा रिफ्लेक्सिव हो गया, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी रिलेशन ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। रिफ्लेक्सिव की कहानी खत्म। अब आफ्टर दैट देखते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना हो, सिमेट्रिक के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए होते थे, ठीक है, फॉर सिमेट्री। अब इसकी सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, सिमेट्री की जो जनरल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ पे पूरा ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, तो उसको कैसे समझेंगे, जैसे ए कॉमा बी है तो इसको मान लेते हैं पूरा ए बी और दूसरा सी डी है। तो देखो स्टूडेंट्स को कैसे लिखेंगे, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है, बी सच दैट, इस तरीके से ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी। या आप ऐसे समझ सकते हैं, इस पूरे को आप ए मान लीजिए, इस पूरे को बी मान लीजिए। तो जब आप इसको सिमेट्री हो जाएगा तो बी रिलेशन ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिमेट्री के लिए प्रूफ करेंगे। नाउ ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी। अब ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी देखते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी आएगा। अब बाय द कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एन, तो इसे समझ सकते हैं, तो सी बी इक्वल टू डी ए। सी बी इक्वल टू डी ए कैसे होगा, जब बी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर होगा, बी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको मैंने फ्लिप कर दिया। अब देखिए डेफिनेशन, इसको ऐसे समझाते हैं, जो उसकी डेफिनेशन दे रखी है, ए बी रिलेशन सी कॉमा डी सच दैट ए डी इक्वल टू बी सी। अब इस स्टेप में हमने क्या किया कि सी डी को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिसिटी सी डी रिलेशन ए कॉमा बी, अब सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए। ए के प्लेस पे कितना आ गया सी, एंड डी के प्लेस पर बी, एंड ए के प्लेस पर सी, ए के प्लेस पर सी, सॉरी बी के प्लेस पर डी और सी के प्लेस पर ए। ये कंडीशन आ गई बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री। तो इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो सी डी है उसका रिलेशन ए बी से हो रहा होगा, सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी। दिस मीन्स दैट ए कॉमा बी रिलेशन C comma D implies that C comma D relation A comma B। क्लियर फॉर ऑल जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर, जो सी डी ऑर्डर्ड पेयर है वो पूरा n क्रॉस n में से आ रहा होगा। जब सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं तो एक सेट होता है, जब पूरा ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट दो सेट के। अब लास्ट चेक करते हैं इसकी ट्रांसिस्टिविटी। ट्रांसिस्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, फॉर ट्रांसिस्टिविटी अब ट्रांसिस्टिविटी इसकी कैसे चेक करेंगे। जनरल डेफिनेशन ट्रांसिस्टिविटी की क्या होती है, यदि ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन सी है तो इम्प्लाइज दैट ए रिलेशन सी होना चाहिए। इस कंडीशन में ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे बात ऑर्डर पेयर की चल रही है, तो ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ
belongs to n cross n, तो such that, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, तो फाइनली इसका रिलेशन इससे आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। सच दैट ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ। अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नाउ ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, जब ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी होगा तो उस कंडीशन में ए डी किसके इक्वल आएगा, बी सी है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ which is equal to CF equal to DE. Simply put E in place of C and F in place of D. Now अब इतना करने के बाद क्या करना होगा हमको कि जो ट्रांजिटिव की जो लास्ट वाली कंडीशन है, ए रिलेशन सी ये वाली आ जाए, आई मीन टू से दैट जो इसका रिलेशन इससे आ जाए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। ऐसा मैंने क्यों किया, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला इसकी इक्वल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वल टू थर्ड। तो इसलिए ऐसा किया, ए डी इंटू सी एफ इक्वल बी सी इंटू डी। अब देखते कौन कौन सी क्वांटिटीज कैंसिल हो गई, कैंसिलिंग डी बोथ साइड्स एंड सी बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या बचा, ए एफ इक्वल टू बी ई, ए एफ इक्वल टू बी ई। तो ए एफ इक्वल टू बी का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि यदि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी। स्टूडेंट्स ये रिलेशन दे रखी है। अब ए एफ इक्वल टू बी ई का मतलब समझना है यहाँ पे, ए एफ इक्वल टू बी ई, तो इसका मीनिंग ये हुआ, ए के प्लेस पे तो ए आ रहा होगा और बी के प्लेस पर बी आ रहा होगा, रिलेशन, और सी के प्लेस पे क्या आ रहा है, ई, और डी के प्लेस पे क्या आ रहा है, एफ। ये आप समझने के लिए ऐसा करके लिख सकते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो क्या आएगी, ए बी रिलेशन ई एफ, ए बी रिलेशन ई एफ। तो ये ट्रांजिटिव हो गई, तो हम ये कह सकते हैं फाइनली ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी रिलेशन ई कॉमा एफ implies that a comma b relation e comma f which is a metric for all a b c d e f belongs to n cross n, hence this relation is equivalence relation. Thank you to all. I hope आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।